अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फाइनली वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अच्छा, आजकल मेरे लिए वीडियोस बनाना इतना ज़्यादा मुश्किल हुआ हुआ है। हालांकि गर्मियाँ हैं और गर्मियों में दिन काफ़ी लंबे हो जाते हैं, सारे काम जो है वो टाइम पे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मुझसे पता नहीं वीडियोज़ क्यों नहीं बनती। और अगर खैर से मैं बना लूँ तो उसे एडिट करना और वॉइस ओवर करना बड़ा मुश्किल लगता है। बच्चे जब छोटे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि बस थोड़े से ये बड़े हो जाएं, फिर हमारे लिए सुकून हो जाएगा, बस फिर हमारे पास टाइम ही टाइम होगा, हम जो मर्जी करें। लेकिन बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे होते हैं उन्हें और ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है, वो ज़्यादा टाइम मांगते हैं। अब मेरी बेटी माशाल्लाह से 2 साल की होने वाली है और उसे डेली यही होता है कि मुझे कहीं बाहर लेके जाएं, मेरे साथ कोई खेलने वाला हो। तो अब 3-4 दिन से मुसलसल मैं उसे हर रोज़ बाहर लेके जा रही हूँ। आज मैंने सोचा वॉक करने तो निकलेंगे, क्यों ना इसे पार्क ले जाती हूँ, वहाँ पे और भी बच्चे आए होते हैं, तो चलो बच्चों से फ्रेंडशिप होगी, ज़रा इंजॉय करेगी ये। तो वाकई में इसने वहाँ पे काफ़ी इंजॉय किया और मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा ये तो सही है। तो बस फिर घर आके मैंने अपने लिए चाय बनाई, क्योंकि आज को सुबह के टाइम अच्छी खासी धूप होती है, तो जब धूप हो तो चाय पीने का मज़ा नहीं आता। शाम के टाइम मौसम अच्छा होता है तो मैं आजकल शाम के टाइम में चाय पीती हूँ। चाय पीने के बाद मैं आ गई थी किचन में। आज मैंने इतने सारे काम इकट्ठे किए हुए थे। एक तो शामी कबाब बना के रखने थे, इतने दिन से ख़त्म हुए हुए थे और मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था बनाने का, क्योंकि डेली रूटीन से हट के आपने अगर कोई काम करना, स्पेशली किचन का, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। तो बस फिर आज मैंने सोचा कि आज मैंने ये बनाने ही बनाने हैं। तो बस ये शामी कबाब बनाने के लिए रखे, और मैं चिकन के बना के रखती हूँ, क्योंकि बीफ के जो है वो कोई पसंद करता है कोई नहीं करता। और जब हमने शामी कबाब बना के रखे हों तो वो अचानक से कोई गेस्ट आ जाए, आपको उन्हें भी सर्व करनी पड़ जाती हैं। तो चिकन का ये है वो हर कोई खा लेता है, मटन या बीफ की कोई खाता है या कोई नहीं खाता। और एक तो मैं चिकन के इस वजह से भी बना के रखती हूँ क्योंकि मैं इससे ना अंडा शामी वाला बर्गर बनाती हूँ और वो इतना मज़े का बनता है इससे। अब नेक्स्ट मैंने जब भी वो बनाया तो मैं उसकी भी आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी कि एक तो मैं उसमें ये शामी कबाब यूज़ करती हूँ, दूसरा और जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत मज़े का बर्गर बनता है। तो बस इतने आसान है ये बनाने। मैंने इसकी रेसिपी भी शेयर की हुई है पहले अपने चैनल पे, अगर आपको चाहिए होगी तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। थोड़ी सी मेहनत है, अगर आप ये कर लेते हैं तो 1 महीना आपका आराम से गुजर जाता है। बस वहाँ पे शामी कबाब बनने के लिए रखे और साथ में यहाँ पे मैंने कहा चलो अब किचन साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा, कुछ दिनों से मेरे किचन में इतने ज़्यादा बर्तन होते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही, पता नहीं शायद मैं इस वजह से बर्तन ज़्यादा गंदे करती हूँ कि भाई धुलने तो डिश वाशर में ही है, लेकिन डिश वाशर भी भर जाता है। और आज 3-4 दिन हो गए हैं तकरीबन, मैं इतने ज़्यादा मुझे हाथ से भी धोने पड़ते हैं। और मेरा ये होता है कि मैं पूरे दिन में एक ही बार चलाऊँ डिश वाशर। अब मैं ज़्यादा क्या, तो मेरी कोशिश होती है कि बस एक दफ़ा जितने बर्तन उसमें आ गए हैं तो आ गए हैं, और बाकी के जो है वो मैं हाथ से धो लूँ। तो वो हाथ से धोने वाले भी इतने ज़्यादा हो जाते हैं, मुझे ऐसे लग ही नहीं रहा होता कि मैंने डिश वाशर में भी लगाए हैं। तो बस यहाँ पे आटा वगैरह निकाल के रखा। और ये जो कंटेनर है ना, फूड कंटेनर, ये तो घर में जितने मर्जी हों ये मैं कहती हूँ कि कम है। और जब आपने कोई चीज़ निकाल के रखनी है तो आप चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे की जो शिफ्ट कर रही होती हैं, कोई चीज़ किस में निकाल के रख रही होती हैं। तो ये मेरी फ्रेंड ने ब्राउनीज़ बनाई थी बहुत ज़्यादा मज़े की, तो वो मुझे दे के गई, उसको फिर मैंने प्लेट में निकाला और इसके अंदर मैंने आटा निकाल के रखा। और शामी कबाब का मिक्सचर तकरीबन यहाँ पे रेडी होने वाला है। मैं इसके अंदर आलू भी ऐड करती हूँ जिससे ये और ज़्यादा जूसी बनते हैं और ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है इसका। तो यहाँ पे ये बिल्कुल ऐसे हल्का हल्का जो है पानी इसके अंदर रह जाए तो आपने चूल्हा बंद कर देना, क्योंकि जब ये ड्राई होता है तो ये हार्ड हो जाता है और फिर वो जब शामी कबाब बनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई बनते हैं जो कि अच्छे नहीं लगते। तो बस उसको मैंने मिक्सचर को रखा साइड पे कि जब तक वो ठंडा होता है तो मैं यहाँ पे शाम के खाने की तैयारी करती हूँ। और यहाँ पे काफ़ी देर हो गई थी तो मैंने सोचा चलो अब मैं जल्दी से ये पास्ता बना लेती हूँ। काफ़ी दिन से मैं ये इसका सामान ला के रखा हुआ था मैंने, मशरूम्स वगैरह, चिकन, ये चीज़ें। तो मेरे हस्बैंड ही बनाने दे रहे थे। उनका ये होता है कि बस डिनर जो है ना वो थोड़ा लाइट होना चाहिए। पास्ता ज़ाहिर है इसमें क्रीम वगैरह डलती है तो थोड़ा सा हैवी होता है। तो बस आज मुझे इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, मैंने कहा आज मैं यही बनाऊंगी। तो बस यहाँ पे मैंने पास्ता बॉयल होने के लिए रखा है, साथ ही मशरूम वगैरह की कटिंग कर रही हूँ। मैं आमतौर पर मैं घर में जब कुकिंग करती हूँ तो मैं बिल्कुल भी कटिंग बोर्ड यूज़ नहीं करती। तो बस ऐसे ही एक तरफ मैंने खाना बनने के लिए रखा होता है, ऑयल गर्म करने के लिए रखती हूँ, पतीली के अंदर मैं प्याज कट करके डाल देती हूँ, उसी के अंदर ही लहसुन अदरक का पेस्ट। बस इस तरह से मैं कटिंग बोर्ड वगैरह और इन चक्करों में पड़ती नहीं हूँ। तो लेकिन जब चिकन कट करना हो और मशरूम वगैरह कट करने हो तो वो फिर आपको प्रॉपर उसके लिए कटिंग बोर्ड ही चाहिए होता है, और ख़ासकर जब आपने ये गार्लिक वगैरह चॉप करके ऐड करना हो तो तब फिर मैं कटिंग बोर्ड यूज़ करती हूँ। तो मेरे घर हमेशा कटिंग बोर्ड तभी निकलता है जब मैंने पास्ता बनाना होता है। तो या तो मैं वाइट सॉस पास्ता बनाती हूँ या ये वाला बनाती हूँ, ये दोनों मेरे फेवरेट हैं और मुझे अच्छे बनाने आते हैं ये। तो बस यहाँ पे कटिंग हो गई है सारी चीज़ों की। और अच्छा, इस पास्ते की रेसिपी भी मैंने डाली हुई है, अगर आपको चाहिए होगी तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है ये पास्ता। अच्छा, पाकिस्तान की निस्बत यहाँ पे कुकिंग सीखना और न्यू चीज़ें ट्राई करना ना काफ़ी हद तक यहाँ पे ज़्यादा आसान है। अब हमने पाकिस्तान में कभी भी अपने घर में ये ना हमारे कभी रेड सॉस पास्ता बना था ना वाइट सॉस पास्ता बना था, मैक्रोनी बनती थी और बाकी जो सिंपल खाने होते हैं, अचार गोश्त बन गया, कौरमा, फ्राइड राइस, मतलब इस तरह की चीज़ें। इवन हमारे घर में कभी तह वाली बिरयानी भी नहीं बनी थी, हम सिंपल जो है वो पुलाव बनाते थे।
तो यहाँ पे फिर मैंने ये सारी चीज़ें आके सीखी, क्योंकि आप सिर्फ 2-3 लोग होते हैं यहाँ पे और कम क्वांटिटी में चीज़ बनती है, तो वो अगर ख़राब भी हो जाए ना तो उसका ज़्यादा दुख नहीं होता। पाकिस्तान में एक तो ग्रोसरी इतनी ज़्यादा महंगी है, वहाँ पे आपके पास मैं कहती हूँ अगर आपकी वहाँ पे मंथली 1-1.5 लाख भी इनकम है ना, फिर भी आप बस लिमिटेड जो है ना वो ग्रोसरी आप कर सकते हैं। एक मतलब नॉर्मल सा आपका जो लाइफ स्टाइल है ना वो होता है। तो बस ये वाली सारी चीज़ें जो भी हैं फिर मैंने यहाँ पे आके सीखी। और मैं जब पाकिस्तान जाने लगी तो मेरी सिस्टर कहती कि आप आओगी ना, आप ये पास्ता मुझे ज़रूर बना के खिलाना, क्योंकि उसे पास्ता बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा चलो सही है। लेकिन अब मैं पाकिस्तान जाके, हालांकि मैं वहाँ पे 5 महीने रही, लेकिन इतनी कोई बिज़ी वहाँ पे रूटीन रही है, और बिज़ी भी ऐसा कोई इतनी नहीं थी, पता नहीं क्या वहाँ पे बनता है। और जब आप यहाँ से जाते हो ना पाकिस्तान, तो आप ये सोच के जाते हो हमने फ़लाँ जगह का भी जो है वो खाना टेस्ट करना है, मतलब हर चीज़ जो है वो हमने खानी है। तो लेकिन आप जो कुछ भी सोच के जाते हो ना वो कुछ भी नहीं करते आप। तो मेरे साथ ऐसे ही है। हम अब हालांकि मैं इतना कुछ हम सोच के गए थे कि हमने मुल्तान का जो है कोई एक रेस्टोरेंट नहीं छोड़ना, हमने हर चीज़ हमने ट्राई करनी है, क्योंकि हम 2-2.5 साल बाद जा रहे थे और मेरे हस्बैंड तो 4 साल बाद जा रहे थे। तो उनका यही था कि जो भी न्यू रेस्टोरेंट्स ओपन हुए हैं तो हम सबका खाना खा के आएंगे। तो लेकिन हमारे सिर्फ जो जैतून रेस्टोरेंट है वो हमारे घर के बिल्कुल करीब था, और हम हर दूसरे दिन हम वहाँ पे गए होते थे, बस उसी का ही हमने खाना खाया और कोई रेस्टोरेंट कुछ भी नहीं ट्राई किया। सिंपल जो घर का खाना होता था। तो मेरे हस्बैंड पहले आ गए थे, मैं उनके बाद आई थी तकरीबन 2-2.5 महीने बाद। तो उसके बाद तो मैं बिल्कुल भी नहीं निकली, कुछ गर्मी आ गई थी, बस घर में जो खाना बनना वही खाना। तो बस इस तरह से जो है वो छुट्टी ख़त्म और फिर हम वापस आ गए। तो बस मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, सारी बातों का जो निचोड़ है वो ये है कि आपको पहले से प्लान्स नहीं करने चाहिए। जो भी आप प्लान्स करती हैं ना वो आपके कभी भी पूरे नहीं होते, होता वही है जो बस आपके नसीब में लिखा होता है या जो अल्लाह पाक चाहते हैं वही होता है। तो खैर पास्ता यहाँ पे हो गया रेडी, और एज़ यूजुअल ये बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। मेरा तो ये मोस्ट फेवरेट है। आप सब भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, वहाँ से देख सकते हैं। बस फिर उसके बाद पास्ता एंजॉय किया, और इसके अंदर ये जो मशरूम्स का टेस्ट है ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। तो यहाँ पे फिर ये हलवा पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो मीठे की क्रेविंग इससे पूरी करते हैं। आजकल मैं इतना ज़्यादा मीठा खा रही हूँ, पता नहीं क्यों मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे शामी कबाब का मिक्सचर यहाँ पे मैंने रेडी कर लिया था, इसके अंदर धनिया शनिया ऐड करके और इसको कबाब की शेप दे दी थी। अच्छा, मैं कबाब इस तरह से फ्रीज़ करती हूँ कि इस तरह से इसे प्लेट में रख के और आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखती हूँ। जब वो अच्छी तरह से बिल्कुल वो बर्फ़ बन जाते हैं उसके बाद मैं इसे जिपलॉक बैग में डाल देती हूँ, क्योंकि एक तो ये जगह कम लेते हैं और बड़ी देर तक सही रहते हैं ऐसे। तो बस ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।